अयोध्या में माहौल खुशनुमा था, माहौल शांत था, खुशहाली थी। जैसे ही बीजेपी हार गई तुरंत खबरें आने लगी कि अब अयोध्या संकट में है। ऐसा है, ये संकट भाजपाइयों में हो सकता है। अयोध्या की जनता बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। जैसे अवधेश प्रसाद जीते हैं, समाजवादी जीती है, हम जीते हैं, इतनी खुशहाली यू कैन नॉट इमेजिन। चल के देखो, हेयर से पर डिपेंड न करो। तो क्या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए आपने इनको जिता दिया समाजवादी पार्टी को, अब देखिए खतरा मंडराने लगा है? नो, ये खतरा कहीं नहीं है। ये खतरा भारतीय जनता पार्टी की सोच में खतरा है, उनकी मानसिकता में खतरा है। क्या गुमराह किया जा रहा है क्या इस बार? फिर से गुमराह कर अब आप समझो, भारतीय जनता पार्टी काम क्या है? उनके पास कोई काम है? सुरक्षा बढ़ा दी गई अयोध्या में, अचानक अयोध्या। अरे भाई, आप काहे परेशान हो? अयोध्या में जाकर देखो तो है, मिठाइयाँ बांटी गई, गोले तमाशे जाए। अवधेश प्रसाद पूछना चाह रहा है आपसे, मंदिर उन्होंने बनाया और राम जी की कृपा आप पे हुई। हाँ, यही कारण नहीं आ रहा, यही नहीं आ रहा। क्या कारण थे इसके? क्या इसके कारण क्या है? क्या फिर से पूछिए आप। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मंदिर उन्होंने बना मतदाताओं दिया, ने आपको जबरदस्त तरीके से वोट दिए, ऐसा मंदिर इन्होंने बनाया बीजेपी वालों ने। ऐसा है, आपका कहना ही ऐसा है जी। आप हमारी बात समझ नहीं पाए हो। हाँ, मंदिर इन्होंने नहीं बनाया भाई। मंदिर अभी तो आप तो कह रहे सुनिए, नहीं, मंदिर तो कोर्ट के सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे बना है। और आज कोई भी सरकार होती इस देश में तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करना पड़ता। हमारे नेता ने भी कहा था, माननीय मुलायम सिंह ने, बेशक मंदिर अयोध्या में बने, लेट मी से, बेशक बने, सोने के बने, लेकिन या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनके सामने, इधर देखो यार, आँख में आँख मिला कर, पीछे मुड़ के मत देखो। अवधेश प्रसाद से बात कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत माने जाने नेता थे, बहुत अच्छे थे। उनके सामने बात आई तो उन्होंने यही कहा कि भाई या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। वही बात चलती रही और अंततोगत्ता, हमारी बात समझ रहे हो नहीं? अंततोगत्ता माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ तो मंदिर का निर्माण शुरू। कोई हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना पड़ता। लेकिन उसका क्रेडिट बीजेपी ने लिया बार-बार वहाँ। अरे यार सुनो यार, सुनो, अरे सुनो यार, क्रेडिट क्या है? क्या क्रेडिट तो यहाँ तक किया है कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव? क्या कैन दी नेशन बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं? बोलो आप। क्रेडिट तो यही कि हम राम को लाए हैं, पूरे देश दुनिया में प्रचारित किया। और उस समय जब हमारा तो घर है भाई, हम तो वहीं पैदा हुए हैं भाई, तो वहीं पढ़ते लिखते थे। तो जब ये है गलत बात जो है, एक बार किसी के सामने गलत बात कर पाओगे, बार गलत बात करके कोई फ़ायदा नहीं ले पाओगे। क्या राम, इन्होंने तो यहाँ तक कहा राम को लाए। और जब 22 तारीख को हो रहा था तो देश के अडानी आए, अंबानी आए, करो तमाम, अरे भैया इधर देखो मेरी तरफ, आओ हाथ जोड़ हैं। तो वो आए, लेकिन कहीं कोई किसान नहीं आया, कहीं कोई गरीब नहीं आया। और हम तो भैया पैदा वहीं हुए हैं। अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 14 कोसी परिक्रमा वहाँ होता है, लाखों लाख लोग आते हैं 14 कोसी परिक्रमा में। कार्तिक का नहान होता है सरयू में, 5, 7, 10 लाख लोग आते हैं। चैत्र राम नवमी होती है, तमाम भीड़ होती है। और उस भीड़ को देखो तो उसमें मोर देन 90% शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, बैकवर्ड के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं,
जिनके पैरों में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, और वो आते हैं मंदिरों में जाते चढ़ावा करते हैं, अपना श्रद्धापूर्वक कोई रहता हमारी भैंस बियानी है घी चढ़ा देते हैं, कोई सब्जी, कोई चावल, कोई घी, कोई पैसा, और मंदिरों में जाते लाखों लाख असली राम भक्त ये हैं, असली राम भक्त ये हैं। और जो आए थे ये जो है ये तो पर्यटक हैं भाई, जो आए थे ये राम भक्त नहीं थे ये। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम ये हम नहीं, पर्यटक थे आप कह रहे हैं। अरे भाई हम तो नहीं कह रहे कि राम भक्त हैं, लेकिन इन रियल सेंस असली राम भक्त वो हैं। और श्री राम भक्त तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, आज दुनिया में नहीं है। जाकर देखो इटावा में कम से कम नहीं 100 फीट हनुमान जी की मूर्ति है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हम लोग हैं कि नहीं? तो असली राम भक्त हम हैं। और असली कौन है, नकली है, क्या है, ये तो जनता ने डिसाइड कर दिया भाई। हमको जिता कर हमारे पक्ष आप असली आ गए, हाँ? आप असली हो गए, आप असली राम और जो भक्त हार गए वो नकली थे, हाँ? जो हार गए वो नकली हैं। अरे भाई ये तो अपना अर्थ लगाओ आप, असली कौन है, नकली कौन है, बता रहे ना कि आप किस असली कौन है, नकली कौन है, इसको जनता ने फैसला कर दिया। जी, जी। अब इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि असली कौन है, नकली कौन है। जनता ने डिसाइड कर दिया, अब आप अर्थ लगा लो। सांसद जी, भाजपा की हार हुई है अयोध्या में 5 मुख्य कारण क्या आपको नजर आए जिससे जनता ने नकार दिया उनको? बड़ी चर्चित सीट थी, पूरे देश का निगाहें थी, पूरी नो विश्व की डाउट, निगाहें थी। नो डाउट क्या 5 कारण आपको नजर आए? है। क्या आपको 5 कारण नजर आए भाजपा की हार के वहाँ? और ये व्यक्तिगत हार किसकी है? ये व्यक्तिगत हार भाजपा की है या किसी और नेता की है? ये हार जो है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार है, मानसिकता और विचारधारा की हार है। ये किसी व्यक्ति की या भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार थे, 10 साल के सांसद थे, 2 टर्म के सांसद थे, ये उनकी हार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की हार है, जिससे वो हारे हैं। और उनकी हार की शुरुआत अयोध्या से हो गई है। अब इन ड्यू कोर्स टाइम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और 27 में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, नजर रखिएगा, 3/4 से ज़्यादा हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। और हमारी ताकत दिनों दिन, ये क्या कहते थे, 80 में 80, 400 के पार। अगर आज हमारी 37 सांसद हैं लोकसभा में,